सो हेलो एवरीवन। ये जो अपना सीरीज चल रहा था इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं वर्ब। इसके पहले हम लोग नाउन देख लिए थे। पास्ट ऑफ स्पीच में से कौन कौन से देख लिए थे? नाउन देख लिए थे, प्रोनाउन देख लिए थे और एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये 3 चैप्टर हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग करने वाले वर्ब, ठीक है। और जिस तरह से हम लोग प्रोनाउन पढ़े थे ना, प्रोनाउन कॉन्सेप्ट से पढ़े थे, रूल रट्टा नहीं पढ़े थे, और एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट से। नाउन में देखो थोड़ा चीज़ रटना पड़ जाता है, रूल जो होता है कुछ। नाउन थोड़ा बोरिंग चैप्टर इसीलिए बन जाता है कि उसमें थोड़ा रटनी पड़ जाती है, ठीक है। बट बाकी में किसी में रटना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद कुछ प्रीपोजिशन है जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, उसमें याद करनी पड़ती है। बाकी जो ये वर्ब चैप्टर है, वर्ब हो गया, मेन वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सारा चीज़ें कॉन्सेप्चुअली समझने वाली चीज़, ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट के से ही समझेंगे सारा चीज़, रटने वाली चीज़ इसमें नहीं है। जो मैं समझाऊंगा वो चीज़ समझ के ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम लोग आज वर्ब में देखेंगे, कुछ नया नहीं देखेंगे। जो पिछले लेक्चर में देखे ना बारे में, वही चीज़ से बात देखेंगे। इसका पीछे का रीज़न ये है कि पिछला वाले लेक्चर में मज़ा नहीं आया, और मज़ा नहीं आया इसका पीछे का रीज़न ये है कि उसमें स्लाइड बढ़िया से बना नहीं था। हालांकि एक्सप्लेनेशन अच्छे दिए थे, एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन उसका अच्छी है, बट स्लाइड अच्छे से नहीं है। तो मुझे लगता है कन्फ्यूजिंग ज़्यादा होगा, कन्फ्यूज क्रिएट हो गया होगा ज़्यादा कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा फिर से उसको देखने वाले, उसमें थोड़ा ज़्यादा पजल हो गए थे, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बन गया था उसमें, तो फिर से हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बताइएगा, एक मिनट, सबसे पहले आप बताइएगा वर्ब होता क्या है। हालांकि ये जो लेक्चर चल रही है ना, इसका रिकॉर्डिंग हम कर लिए थे, हो चुका था, ठीक है, और यूट्यूब पे डाल भी दिए थे। बट पता नहीं दिक्कत आ गया था यार, साउंड नहीं था उस वीडियो में, तो डाल दिया, उसके बाद साउंड नहीं था, तो फिर डिलीट मारना पड़ा, उसकी को फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा। तो सबसे पहले बताइएगा वर्ब होता क्या। वर्ब हम किसे कहते हैं? वर्ब मतलब होता है क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। कि इसका तो स्लाइड बना हुआ है यार। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है? कार्य, ठीक है। इसको हम वर्ब कहते हैं। वैसा वर्ब जो एक्शन को प्रेजेंट करता है, यानी कि कार्य को प्रेजेंट करता है, क्रिया को दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे आप समझो, पहले हिंदी में आप समझो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो ये जो पढ़ना जो शब्द है ना, ये क्या है? यही क्रिया, जिसे मैं मतलब होता है आई, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो ये पढ़ना, पढ़ना जो कार्य हो रहा है, जिसे मैं खा रहा हूँ, तो खाना जो है क्या है? वो कार्य है, यानी कि वर्ब है। तो इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं आई एम टीचिंग। तो आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, और टीचिंग हो गया मेन वर्ब, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एम के बारे में समझेंगे और टीचिंग के बारे में समझेंगे। यही चीज़ समझेंगे हम लोग वर्ब में, ठीक है। हम लोग ये समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, ये किसके साथ आता है, क्यों आता है, वो चीज़ देखेंगे। इसका प्रयोग क्यों किया गया, मतलब जैसे कि अगर हेल्पिंग वर्ब बनाया गया है, पास्ट ऑफ में ग्रामर में के लिए हेल्पिंग वर्ब बनाया गया, तो इसके पीछे का कोई लॉजिक होगा ना, कैसे कोई भी चीज़ बना देते हो आप, वो चीज़ समझेंगे। और मेन वर्ब इसको क्यों कहते हैं, ये चीज़ समझेंगे। टीचिंग को मेन वर्ब किसे क्यों कहते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं इनको, हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? वर्ब की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ठीक है। वो चीज़ समझेंगे कि कब V3 आएगा, कब V2 आएगा, फिर कब V5 आएगा, वो चीज़ कुछ यहाँ पे समझेंगे, और फिर टेंस में बढ़िया से समझेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, यही जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बारे में, और ये फिर मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसको बारीकी से समझेंगे। वो चीज़ आपको मतलब स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए, और सुनो जितना मैं बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो वर्ब क्या होता है, वो चीज़ समझिए। जैसे ये 5 सेंटेंस दिया हुआ है ना, शुरू में 5 सेंटेंस दिए टेस्ट फॉर्म में, वो चीज़ आप समझो। ये 5 सेंटेंस है, ठीक है। इस 5 सेंटेंस को तोड़ना है, क्या?
कौन से वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये चीज़ तोड़ना, ठीक है। फिर उसमें बताएंगे हम लोग आज क्या करने वाले हैं। हालांकि अभी इसके पहले तुरंत अभी जस्ट पीछे मैंने बताया क्या पढ़ना था, बट यहाँ पे समझो, जैसे समझो राम क्या है, राम सब्जेक्ट हो गया, हाँ, इच हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग मेन वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है क्यों है ये चीज़ पता है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है क्यों है ये चीज़ पता है, ये चीज़ हम लोग पीछे कर चुके हैं। बट इच को हम हेल्पिंग वर्ब क्यों कह रहे हैं, इसको मेन वर्ब क्यों कह रहे हैं, ये चीज़ आज देखेंगे, ठीक है। जैसे अमन सब्जेक्ट हो गया, डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है ये चीज़ पता है, अमन सब्जेक्ट है ये चीज़ पता है, बट ये जो इज है ना यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब बना, बट यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब बनेगा, तो ये चीज़ आप समझेंगे आज, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या समझे, राम सब्जेक्ट हो गया, प्लेड वर्ब हो गया, और क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। उसी तरह रमन सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। मुझे एक बात बताओ, आप कहीं पे प्ले के साथ ING लगा दे रहे हो, कहीं पे प्ले के साथ ED लगा दिए, कभी प्ले के साथ यस लगा दिए, मतलब ये चल क्या रहा है, यही चीज़ हम लोग सीखेंगे आज, हम लोग यही चीज़ समझेंगे आज कि ये चीज़ क्या है। तो आप सोचो, सबसे पहली बात, ये जो लिंकिंग वर्ब है ना, ये लिंकिंग वर्ब के मैं बारे में बता रहा हूँ, LI, लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन मतलब बेसिक में हम लोग कर चुके हैं, उससे ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। जब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम इंसान हो या फिर सेम चीज़ हो, दोनों एक ही चीज़ है और उसके दोनों को लिखने के लिए एक वर्ब चाहिए, दोनों को जोड़ने के लिए, उसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, अमन इज अ डॉक्टर, अमन एक डॉक्टर है, मेरा कहने का मतलब ये है, अमन एक डॉक्टर, तो डॉक्टर है कौन, अमन, अमन क्या है, डॉक्टर, तो जो इंसान डॉक्टर है वही अमन है ना, अमन ही तो है डॉक्टर और डॉक्टर ही तो है अमन, एक दूसरे, तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि सब्जेक्ट को पूरा कर रहा, समझ रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम ए टीचर, तो आई एम ए टीचर, टीचर कौन है, आई है, मैं टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, तो यू आर ए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और मैं बोल रहा हूँ आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ आपको क्लियर पता होगा, ये चीज़ हम लोग पीछे कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे मेन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, बी फॉर्म आता है, हैव फॉर्म आता है, हैड डू फॉर्म आता है, मॉडल आता है, मेन वर्ब में हम समझेंगे V1 V2 V3 V5 V6 नहीं V4, वर्ब की 5 फॉर्म होती है, किसके साथ V1 आएगा, किसके साथ V2 आएगा, किसके साथ V3 आएगा, किसके साथ V4, किसके साथ V5, ये चीज़ हम लोग समझें, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ब क्या होता है वो चीज़ आप समझ गए, तो मुझे बताओ वर्ब को हम 2 भागों में बांटते हैं, कितने भागों में वर्ब को बांटते हैं, 2 भाग, वर्ब को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब, ठीक, दूसरा कहते हैं मेन। हेल्पिंग वर्ब की हाई फाई नाम क्या होता है, एक्जिलरी वर्ब, एक्जिलरी, हेल्पिंग वर्ब का हाई फाई नाम क्या देते हैं, एक्जिलरी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ अपने नजर, वर्ब को हम कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो मुझे बताओ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है, ये चीज़ हम लोग बेसिक में कर चुके हैं, हम लोग बेसिक में ये चीज़ कर चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है, तो आप समझो, तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझो कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, मुझे पहले आप एक चीज़ बताओ, हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक क्रिया, हेल्पिंग का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक क्रिया, तो ये जो चीज़ है समझने वाली चीज़ है, तो यहाँ पे समझने पे ध्यान दो, ठीक है। मेन वर्ब मतलब क्या होता है, मेन मतलब क्या होता है, मुख्य, तो मेन वर्ब का मतलब क्या हो गया, मुख्य क्रिया,
ठीक है। मेन वर्ब मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। इसका नाम से आप समझो, सारा चीज़ जो इसका नाम में ही रखा हुआ। हेल्प मतलब होता क्या? हेल्प मतलब होता है मदद करना। हेल्प मतलब होता है मदद करना। तो मदद कब करते हैं? जब कोई इंसान काम कर रहा है तो उसको वो बोल रहा है भाई मेरे मदद कर दो यार, तो उसमें थोड़ा हाथ बटा देते हो। जैसे आप समझो कोई बोरा का कट्टा है, ठीक है, एक बोरा कोई मतलब समझ लो चावल है, उसे उठा के कहीं रखनी है, तो उस इंसान से रख नहीं रहे। जैसे समझो कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, और एक बोरा कोई चावल है, एक बोरा चावल। अब इसको उठा के ए को कहीं रखनी है। अब ए से उठ नहीं रहा, ए से अकेले नहीं रख पा रहा, तो कोई बी आदमी वहाँ से गुजर रहा है, उसे बोल रहा है भाई थोड़ा हेल्प कर दे यार, तो ये बी हेल्प कर दिए इसे, ठीक है। तो आप समझो हेल्प किसे कहते हैं? तो कोई काम कर रहा है तभी तो आप उसे हेल्प करोगे। जब तुम अकेला ही करोगे तो उसे हेल्प करना थोड़ी कहते हैं, हैं? उसको थोड़ी हेल्प करना कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का कार्य हेल्प करना। किसको? मेन वर्ब। किसको हेल्प करता है? इस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को क्या कार्य है कि मेन वर्ब जो मेन कार्य करता है वो मेन वर्ब करती है। जैसे आप समझो इस सेंटेंस से समझो, राजू बाज ईटिंग अ माइन। राजू एक आम खा रहा था, ठीक। इसका हिंदी लिखो, राजू एक आम खा रहा था, ठीक है। मुझे कैसे पता चला राजू क्या कर रहा है, आम को क्या कर रहा है? ईटिंग से, यानी कि खा रहा है, ये जो खा वर्ड है इससे मुझे पता चल रहा है नहीं राजू आम खा रहा था। ऐसा नहीं है कि राजू आम को धो रहा था, साफ कर रहा था, हाँ, नहीं, राजू आम को क्या कर रहा था? खा रहा था, उससे पता चला। अब भी नहीं खा रहा है, पहले खा रहा था, ये चीज़ मुझे कैसे पता चलती? था लगा हुआ है तो हिंदी में मुझे पता चल जाता है नहीं भाई अभी राजू नहीं खा रहा है, पहले खा रहा था, ठीक है। मुझे बताओ आप इंग्लिश में कैसे कैसे बताओगे कि राजू आम खा रहा था, यानी कि पास्ट करने की बात करते हैं। जैसे हिंदी में आप लिख दिया था, राजू आम खा रहा था, अगर इसी था की जगह है लिख देगा तो क्या होगा? राजू आम खा रहा है यानी ये भी खा रहा है, हाँ? तो उसी तरह इंग्लिश में हम बात से करते हैं, राजू आम खा रहा था, तो ये जो है ना, इससे मुझे पता चल रहा है वो पास्ट की बात करती है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप तोड़ो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ मेन वर्ब, ये हुआ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे समझो इसको हम हेल्पिंग वर्ब क्या करें? हेल्पिंग वर्ब का जनरली काम क्या है? सेंटेंस को पहचानना कि कौन सी टेंस में लिखा गया है, यानी कि प्रेजेंट में है, भूत में है, पास्ट में है, उसको पहचानना हेल्पिंग वर्ब का इतना ही कार्य। समझ रहे हो? जैसे आप समझो यहाँ पे था लिख दिया तो पता चल रहा है राजू आम पहले खा रहा था, अब भी नहीं खा रहा है, हाँ? अगर ये था को काट के अगर है लिख दिया तो पता चल रहा है कि राजू आम खा रहा है, अभी कंटिन्यू है राजू आम खाने से, ठीक। उसी तरह इंग्लिश में बात लिख दिया ना तो मुझे पता चल रहा पास्ट की बात करें। अगर यहीं पर इज लिख देते तो इससे हो जाता कि राजू आम अभी खा रहा है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या कार्य है? हेल्पिंग वर्ब का कार्य टेंस पहचान। हेल्पिंग वर्ब का क्या कार्य है? टेंस को पहचानना। मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब है ना, इसका अपनी औकात नहीं है कि ये बता दे कि कौन से टेंस में सेंटेंस लिखा गया। अगर टेंस बताना तो उसे हेल्पिंग वर्ब को कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, कहीं कहीं बता देगा, वो चीज़ हम लोग देखेंगे जब टेंस पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर इसको पता करना कि कौन सी टेंस में सेंटेंस लिखा गया तो किसका लेगा सहारा? हेल्पिंग वर्ब का। इसका मेन वर्ब का अपनी कोई औकात नहीं है, ठीक है। जैसे ईटिंग है, ईटिंग मेन वर्ब है ना, ईटिंग से मतलब होता है खाना। इजवाई एन जी लगाते हैं ना, ये कंटिन्यूटी को दर्शाता है, कंटिन्यू लगातार जो चल रहा है वो चीज़ हम सेंटेंस में पढ़ेंगे, यानी कि ये मेन वर्ब में पढ़ लेंगे कि बिफोर सब क्या क्या चीज़ दर्शाता है, ठीक है। V1 का क्या मतलब है, V5 का क्या मतलब, वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे समझो सिर्फ अगर ईटिंग लिख देगा ना, अगर समझो यहाँ पे अगर सिर्फ ईटिंग लिखेगा, अगर यहाँ पे देखिए मैं बात बताऊँ, ये जो वाज अगर यहाँ पे हटा दोगे ना और इज, तो फिर हिंदी से है और था हटा दो। अब मुझे बताओ राजू आम खा रहा, अब बताओ था लिखोगे तो पता चल जाएगा पहले खा रहा था, है लिखोगे तो अभी पता चल जाएगा, गा गे गी लगा दोगे तो पता चलेगा फ्यूचर की बात कर रहा है, समझ रहे हो?
तो उसी तरह इंग्लिश में पता चलता है बाज इज, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना उससे पता चलता है कि टेंस किस में लिखा गया। ये जो ईटिंग है तो ईच के साथ भी सही है, वाच के साथ भी सही है, हैं? तो समझ में आ गया। और दूसरा चीज़ समझो, आप दूसरा चीज़ समझो, एक मिनट में कोई चीज़ और समझो। अगर मैंने बताया कि यहाँ पे था है तो यहाँ पे बाज लिख दिया, यहाँ पे है तो यहाँ पे इज लिख दिया, तो इसका कतई मतलब नहीं कि था बाज का मतलब होता है था, है का मतलब होता है इज। उसका ये मतलब मैं नहीं बता रहा, ठीक है। बाज का मतलब क्या होता है, इज का मतलब क्या होता है, रुक जाओ, इसका मतलब की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, किसका हिंदी क्या होता है। यहाँ पे जो मैंने बताना चाह रहा था वो चीज़ आप समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब कार्य क्या करता है, सेंटेंस को टेंस पहचानना है कि कौन से टेंस में लिखा गया है, वर्तमान, भूत, भविष्य, वो चीज, ठीक है। और मेन वर्ब जो है, मेन मुख्य क्रिया बताता है कि कार्य एक्चुअली हो क्या रहा है, तो इसमें क्या कार्य हो रहा है, इसमें खाने का कार्य हो रहा है, तो क्या होता है मेन। उसी तरह अब यहाँ से ये जो है ना मेन वर्ब, इसे आप स्टॉप कर दें, ठीक है, इसको हम स्टॉप कर दें। हाँ, अब यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर घूर के हम मेन वर्ब पे आएंगे, ठीक है। तो उसी तरह आप समझो, हेल्पिंग वर्ब को दो भाग में बांटते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल्स। दो भाग में बांटते हैं, कौन कौन से बांटते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स। या तो इसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोल लो या फिर प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेल्पिंग कोई कहते हैं एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम यानी कि एक हाई फाई नाम पड़ गया एक्जुलरी वर्ब। कुछ नहीं, एक्जुलरी वर्ब सेम ही है। तो आप समझो, ये हेल्पिंग वर्ब जो है कितने भागों में बट गए, दो भागों में। पहला प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मॉडल्स। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है वो चीज़ समझो। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को तीन फॉर्म होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। देखो मैं बताता हूँ, पहले क्या हम लोग देखे थे, वर्ब। वर्ब कितने भागों में बटा था, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसमें लेते हैं, मॉडल क्या होता है इसमें, सॉरी मेन वर्ब क्या होता है। अब मेन वर्ब को यहाँ पे रोक दिया, अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़े। अब हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी और फिर मॉडल्स, ठीक है। यहाँ पे भी मॉडल्स का जरिए जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ पे मॉडल्स को स्टॉप करो आप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है वो चीज़ हम लोग, तो उसके लिए पहले आप समझो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कितने फॉर्म्स होते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का तीन फॉर्म होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब तो ये होता है, और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का तीन फॉर्म होता है। तीन भागों में नहीं बांटा, तीन फॉर्म्स होता है, यानी कि तीन तरह से यूज होते हैं। पहला फॉर्म्स होता है बी वर्ब्स। बी वर्ब्स में क्या आता है, ईच, एम, आर, वाज, वेयर, ये आता है बी वर्ब्स। डू वर्ब्स बोलो या फिर डू फॉर्म्स बोलो, इसमें क्यों क्या क्या आता है, डू, डज, डिड। डू, डज, डिड, ये तीन आता है डू वर्ब्स। हैव वर्ब्स में क्या आता है, हैव, हैज, हैव, ये तीन आता है फॉर्म्स, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना वो चीज़ पहले आप ध्यान दो। ये सिर्फ अवेलेबल है इसमें, ये सिर्फ किस में अवेलेबल है, बी फॉर्म्स में। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बारे में आपको पूरा पता होगा। तो जो लिंकिंग वर्ब है ना सिर्फ बी वर्ब्स वाली ही बन सकते हैं, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, यही सिर्फ लिंकिंग वर्ब बनते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों बनते हैं। और ये डू वर्ब्स जितने भी है ना ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, और ये भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, समझ गए। हालांकि दोनों मेन वर्ब भी बनते हैं, ये मेन वर्ब भी बनते हैं, पर जब मेन वर्ब बनेगा तो उसका मीनिंग अलग होगा। डू मतलब हो जाएगा करना, है मतलब होता है मेरे पास में है, मतलब होता है उसके पास में, हैड पास में हो जाता है, ठीक है। दो चीज़ अलग है। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य करेगा, यानी कि प्राइमरी वर्ब बनेगा तो फिर एक ही कार्य करेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा। लेकिन बी वर्ब्स जितने हैं ना
इज, एम, आर, वाज, वेरी जितने वो हेल्पिंग वर्ब भी बनेगा और फिर लिंकिंग वर्ब भी बनेगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों है डू वर्ब्स और है वर्ब्स जितने ये फिर ये सब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है ये आपको पता था ना कितना है। ये सिर्फ लिंकिंग वर्ब यही सिर्फ क्यों बनता है, जैसे बोलते हैं, जैसे बोलूँगा रमन इज अ क्रिकेटर, या फिर रमन वाज अ क्रिकेटर्स, या फिर दे वर अ डॉक्टर्स। हाँ, वे लोग डॉक्टर्स थे, है ना। तो ये जो है ना प्राइमरी वर्ब सिर्फ यही बनेगा हेल्पिंग वर्ब, ये सब नहीं बनेगा। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो 1 मिनट रुकना है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ भाई। समझो मैंने क्या बता रहा था। ये बी वर्ब्स जितनी हैं सिर्फ यही बनेगा हेल्प लिंकिंग वर्ब, ये सब जितना वो लिंकिंग वर्ब नहीं बनेगा। लेकिन ये मैं कतई नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ बी वर्ब सिर्फ लिंकिंग वर्ब बनेगा, नहीं, सिर्फ बी लिंकिंग वर्ब बन सकता है, सिर्फ लिंकिंग नहीं, लिंकिंग वर्ब बन सकता है, यानी कि हेल्पिंग और लिंकिंग दोनों बनेगा। और डू वर्ब्स जितने भी डू वर्ब्स और है वर्ब्स ये जितने भी है ये बनेगा हेल्पिंग। अब यहाँ पे मेन समझने वाली क्या चीज़ है, ये अगर लिख लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तो ये मैं मिटा के एक चीज़ मैं लिखाऊंगा धीरे धीरे सब चीज़। पहले आप समझो, अगर इतना समझ में आ गया तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा हम लोग चलेंगे मेन पर। ठीक, कहाँ चलेंगे हम लोग, मेन पर। फिर से लौट जाओ मेन पर। मेन वर्ब को हम कहते हैं स्टॉप। अब इसे मैं थोड़ा सा इसे स्टॉप को अब रनिंग करते हैं। अब समझो मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब का स्लाइड कहाँ है, ये रहा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है ये चीज़ तो आपको पता ही होगा ना, ये चीज़ आपको पता होगा, बता दिया मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब जो है वो 5 तरह से होते हैं, यानी कि इसका 5 पार्ट नहीं है, 5 फॉर्म्स, जिसको कहते हैं V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, ये V1 जो है ना ये प्लुरल होता है, V5 जो होता है ये सिंगुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन होगी कि सर ये V1 है, ठीक है, यहाँ पे गो लिखा है सिर्फ GO, आप ये बोलते सिंगुलर, यहाँ पे यस लिखा बन गया, यहाँ पे तो यस है ना, गो के साथ यस है तो गोज हो गया। तो इसको आप सिंगुलर कैसे बना दिया, आप इसे प्लुरल, जहाँ तक हम जानते हैं कि यस या यस लगने से वर्ड सिंगुलर प्लुरल हो जाता है। तो आप समझो जब नाउन में यस या ई यस लगाएंगे ना तो ये बनेगा प्लुरल। बट जब वर्ब्स में यस या ई यस लगेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा सिंगुलर। तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा वो सिंगुलर। ठीक है, बस यही दिक्कत है, दोनों में एक दूसरे से उल्टा है। जब नाउन में यस या यस लगेंगे तो प्लुरल बन जाएगा, लेकिन जब वर्ब्स में यस या यस लगेगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा सिंगुलर। ठीक है, उसी तरह ये जो गो है ना ये सिंगुलर है, गोज प्लुरल हो गया, प्ले सिंगुलर है, प्लेज प्लुरल हो गया, रीड सिंगुलर है, रीड्स प्लुरल हो गया, ये वर्ब। और एक चीज़ समझना, ये जो V1 है ना इसको कहते हैं वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि जो मेन फॉर्म है ना
वो V1 है, V1 है कि मेन वर्ब, सॉरी बेस फॉर्म। ठीक है। गो का V2 क्या होता है? वेंट। V3 क्या होता है? गोन। V4 क्या होता है? गोइंग। और V5 क्या होता है? गोज। तो ये समझ लिए, ये समझ लिए। अब आपको लगेगा, आप मुझे ये बताओ, इसमें यस लगा हो तो पता चल गया, बट गो में वेंट क्यों लगा दी भाई? V2 किया तो इसको वेंट क्यों कर दिए? और आखिर V2 करना क्या है? तो वेंट क्यों किए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। जनरली किसी भी वर्ग का V2 और V3 सेम ही होती है, तो उसमें ईडी लग के V3 और V2 बन जाता है। ठीक है। बट बहुत सारे एक्सेप्शन है जिसमें ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ में 3-4 तरह से आपको V1 V2 V3 देखने को मिलेगा, जिसमें मैं बताता हूँ। जैसे एक तो गो है, तो गो को वेंट कर दिए, फिर गोन कर दिए। ये वेंट कहाँ से ला दिए कोई पता नहीं, यानी कि ये चीज़ रटने वाली चीज़ है। वो अगर पूछे गो का V2 क्या है, तो यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या है, तो वेंट। वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या है? गो। बट ये जो V1 V2 3, ये V1 तो जो है साथ पे बेस फॉर्म ही रहेगा। ये जो V2 है ना, V2 और V3, इसमें बहुत सारे का अलग अलग है। बट V4 V5 ये सबका एक ही तरह से बनेगा। V5 में या तो यस या यस लगेगा, और V4 में तो भाई साहब अगर V4 दिखाना है तो ING लगाना ही पड़ेगा। सारा जितने भी वर्ब का चौथा फॉर्म है उसमें ING लगता है। इतना पता चल गया। दूसरा चीज, एक तो देखो गो के साथ वेंट क्यों लगा दी, एक प्ले के साथ प्लेड लगा दिया, यानी कि इसका जो है V2 V3 दोनों सेम है। एक देखो रीड रीड रीड, सबको तो रीड ही लिखा है, बट आप समझो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, यानी कि बोलते कि क्या है, V1 और V2 को इसको रेड बोलेंगे, रेड रेड, यानी कि रीड रेड रेड। अब मुझे बताओ कि आप कहना क्या चाह रहे हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? किसी में आप V2 में ईडी लगा दे रहे हो, किसी को सेम ही छोड़ दे रहे हो, किसी में कुछ अलग ही तरह के बना रहे हो, तो ये क्या है? तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ याद करने वाली चीज़ है। इसमें कोई चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ पे ईडी लगा दो, यहाँ पे एन लगा दो, या पे यू लगा दो, नहीं। जनरली ईडी से बनता है। ईडी लगा दिया यानी कि प्लेड, तो ईडी लगा दिया तो हो गया V2। दो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो जो अलग अलग है वो चीज़ हम देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो V1 है ना, ये परजेंट को दर्शाते हैं, ये परजेंट को दर्शाता है। V5 जो है ये भी परजेंट को दर्शाता है। V1 फ्यूचर को भी दर्शाता है। V5 भी फ्यूचर को दर्शाता है ना। तो इस चीज़ पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हो कि क्या फ्यूचर बनेगा, क्या फ्यूचर नहीं बनेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे सिर्फ समझना था कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 और V5, 5 फॉर्म ये होता है। और समझना ये था कि V1 जो है ना, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म होता है, पोर्टल होता है, और वर्ब की जो 5वें फॉर्म्स है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, जिसमें एस या एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। और V4 जो है ना, ये जिसमें ING लगा रहा है, ये कंटिन्यूटी को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? ये कंटिन्यूटी को दर्शाता है, यानी कि लगातार कोई चीज़ कार्य चल रहा था या फिर चल रहेगा या फिर चलता रहेगा, उस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है। और ये दोनों जो है ना, वेंट V2 और V3, ये दोनों परफेक्ट को दर्शाता है, या कार्य हो चुका है, या हो चुका था, या फिर हो चुका होगा, उस चीज़ को दर्शाता है। देखो मैं फिर से बताता हूँ। V1 V5 क्या बताता है? कार्य होता है, ठीक है, वो चीज़ दिखाता है। यानी कि जनरली इसको प्रेजेंट में लिखते हैं, वो चीज़ हम सेंटेंस में समझेंगे, बट आप मेन है समझना कि V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। ठीक है। दूसरा चीज़ हमें समझ लीजिए, जिस वर्ड में ING लगा हुआ है ना, गोइंग, प्लेइंग, रीडिंग, ये सब कंटिन्यूटी को दर्शाता है। लगातार कोई चीज़ लगातार चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। और V2 और V3 जो है परफेक्ट को दर्शाता है। ऐसा नहीं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट नहीं, सब में आता है। और चीज़ हम लोग टेंस में देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मोटा मोटी ये समझ लो
V1 V3 V1 V2 V3 V4 V5, ये 5 होता है। अब फिर हम लोग लौट के आते हैं कहाँ पे, जहाँ से हम लोग क्लास को छोड़े। कहाँ तक हम लोग क्लास, कहाँ तक हम लोग देखे थे, यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे, ये जो बी वर्ब्स है ना, ये जो बी वर्ब्स है, लिंकिंग वर्ब से सिर्फ यही बनता है, ये तो हम पता चल गया। बी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, ईच, एम, आर, वाज, वेयर। अब ये जो हेल्प करेगा ना, ये हमेशा V4 को हेल्प करेगा। कभी भी V1 V2 V3 V4, V4 का पूरे V5, ये तीन को नहीं करेगा। ये हमेशा किसको हेल्प करेगा, V4 का। ये जो डू डज वर्ब्स है, ये हमेशा हेल्प करेगा किसको, V1 का। और ये जो हैव हैड वाला, ये जो है ना हैव वर्ब्स, ये किसको करेगा, है V3 का। यानी कि इसको कौन करेगा, V1 है, V1 का कौन करेगा, डू वर्ब्स, ठीक है। इसको कौन करेगा, इसको करेगा बी वर्ब्स, ठीक है। यानी कि ईच, एम, आर, वाच, वाज और वेयर, ठीक है। और इसको V3 को कौन करेगा, हैव फॉर्म्स। हैव फॉर्म्स बोलो या फिर वर्स सेम है, हैव, हैज, हैव, ठीक है। इतना अगर समझ गए, इतना अगर समझ गए, देखो बाकी कौन पास्ट में है कौन प्रेजेंट में, वो चीज़ हम कब समझेंगे, जब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे तो, यानी कि टेंस पढ़ेंगे तो ये चीज़ सिर्फ याद करने वाली चीज़ है, ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि जो बी वर्ब्स है वो V4 के साथ ही आता है, V1 जो है वो डू वर्ब्स के साथ ही आता है। ये V1 है, V3 V1 का, ठीक है। आई, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ ये V1 होगा, जो डू वर्ब्स के साथ हमेशा V1 आता है, और हैव वर्ब्स के साथ हमेशा V3 आता है। इतना याद हो गया, याद हो गया ना। दूसरा चीज़ याद, ये जितने वर्ड है ना, सब में सिंगुलर, सब में प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है। फ्यूचर की बात यहाँ पे नहीं करें, फ्यूचर डायरेक्ट हम मॉडल्स में कुछ बातें होती है, मॉडल में जो बात है वही फ्यूचर में जाती है, तो हमको डायरेक्ट टेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझना है, ये जो एम है ना, इसको भी तुम छोड़ो। एम जो है भाई वी आई पी है, BVI नहीं BI। ये जो ईट है ना, ये सिंगुलर होता है और आर प्लूरल होता है। वाच सिंगुलर होता है और वल प्लूरल होता है। डू सिंगुलर होता है, डच, सॉरी 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 सॉरी, डू प्लूरल होता है, डच सिंगुलर होता है, ठीक है। प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है। इतना समझिए, इसमें समझने वाली क्या चीज़ है भाई, इसमें रखने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है कि बात सिंगुलर होता है, बात वर्ब प्लूरल होता है। यानी कि अगर कोई पूछे इज सिंगुलर है तो इज का प्लूरल क्या होगा, आर, ठीक है। और वाज का प्लूरल क्या होगा, वेयर। जैसे हम लोग बोलते था बॉय का प्लूरल होता है बॉयज, प्लेयर का प्लूरल होता है प्लेयर्स। दूसरी तरफ पूछेगा वाज का प्लूरल क्या है, वाज का प्लूरल है वर्ब। डू प्लूरल है तो यानी कि डू का सिंगुलर कौन होगा, डच। हैव प्लूरल है तो हैव का प्लूरल सिंगुलर क्या होगा, हैज। इतना समझ गए। अब यहाँ पे 3 वर्ड बच गए, कौन कौन से बच गए, एम, डिड और हैव। तो एम तो VIP है भाई, तो उसको अलग से ट्रीटमेंट करेंगे। पहले किसका ट्रीट करेंगे हम लोग, डिड का। तो ये सिंगुलर भी सेम होती है और प्लूरल भी सेम होती है, सिंगुलर से प्लूरल से, इसका भी सिंगुलर सेम प्लूरल सेम। समझ गए क्या, जितना बातें अभी तक हम बताए उतना अगर समझ में आया तो आगे बढ़िए। ये चीज़ मेन क्लास है, जो थ्योरी वाली क्लास है, इसमें से हम लोग का फर्क बढ़िया से यानी काफ़ी हद तक हो जाएगी। बहुत मेन पकड़ है ये, समझो जड़ है ये ग्रामर का, ठीक है। रीढ़ की हड्डी है भाई, जिसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसी है।
यहाँ पे समझ गए ईच का प्लुरल कौन है आर, वाच का वर, डू का सिंगुलर कौन है डच, हैव का सिंगुलर कौन है डू। और ये जो डिड जो है सिंगुलर भी बनता है प्लुरल भी बनता है, हैड जो है सिंगुलर भी बनता है प्लुरल। इतना जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उस तरह से आप लिख लिए, तो उसके बाद फिर मैं चीज़ और इसमें समझाऊंगा। ये चीज़ आप काट लेना, ये चीज़ स्क्रीन शॉट लेकर आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे समझो। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या समझना है, ये जो ई से लेके आर तक ये जो है ना ये प्रेजेंट की बात है। ये जो वाज और वर है ये पास्ट की बात करते हैं। डू डच ये प्रेजेंट, और डिड जो है ये पास्ट की बात करता है। हैव हैज प्रेजेंट की बात करता है, और हैड क्या है ये जो पास्ट की बात करता है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। देखो मैंने क्या पहले बताया था, मैंने बताया था बी वर्ब के साथ जितने भी आता है बी फोर आता है, पहले तो ये बताया था। बी टू वर्ब के साथ क्या आता है बी वन आता है, और है वर्ब के साथ क्या होता है बी थ्री आता है। इतना चीज़ पहले बताया था। दूसरा चीज़ बताया था कि ये जो बी फोर है ये तो कंटिन्यूटी को दर्शाता है, जो हम मेन वर्ब में देखे थे अभी, ठीक है। दूसरा चीज़ बताया था ईच सिंगुलर है आर प्लुरल है, वाज सिंगुलर है वर्ब प्लुरल है, डू प्लुरल है डच सिंगुलर है, हैव प्लुरल है हैज सिंगुलर है, और हैड दोनों सिंगुलर प्लुरल दोनों, डिड भी सिंगुलर प्लुरल दोनों, ठीक ठीक। इतना समझ में आ गया आपको? अब आप समझो एम। एम पहली बात तो सिंगुलर, दूसरी बात एम प्रेजेंट की बात कर, ठीक है। और इतना अगर आप समझ गए, इतना जितना हमसे समझा उतना अगर समझ गए, तो थोड़ा सा हम लोग पीछे घूर के चलते हैं किसमें, प्रोनाउन और प्रोनाउन नाउन एडजेक्टिव, ये सारे में हम लोग घूर के चलते हैं, ठीक है। हम लोग प्रोनाउन में क्या देखे थे, पर्सनल प्रोनाउन, क्या देखे थे, पर्सनल प्रोनाउन, और फिर नाउन भी देखे थे। तो सबसे पहले बताइएगा आप नाउन में क्या देखे थे। नाउन को हम लोग 5 भागों में बांटे थे, जनरली 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से 5 भागों में बांटे थे? प्रॉपर नाउन, दूसरा कौन सा था? कॉमन, तीसरा था कलेक्टिव, चौथा था मटेरियल, और पांचवा क्या था? वेस्टेज। इतना तो आपको पूरा बढ़िया से पता होगा कि भाई साहब प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, वेस्टेज क्या होता है, सबको हम बारीकी से समझ लिए। यहाँ पे आपसे मुझे बताइएगा कि इसमें से सिंगुलर कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर ये भी होता है, 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 सिंगुलर ये भी होता है। ये चीज़ हम लोग समझ लिए। प्लुरल कौन कौन से होता है? प्लुरल सिर्फ कॉमन होता है और कलेक्टिव, यही दोनों अपना सिर्फ प्लुरल होता है, कॉमन और कलेक्टिव, बाकी सिंगुलर सारा होता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्यों ये प्लुरल होता है, क्यों सिंगुलर होता है, वो चीज़ को ज़्यादा हम जिक्र यहाँ पे करूँगा नहीं, कि क्योंकि ये चीज़ को हम पहले कर चुके हैं और ये हर चैप्टर चल रहा है, यानी कि पीछे वाली रिवाइज कराने का। तो ये सिंगुलर की तरह से याद करता है, यानी कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो किसी खास व्यक्ति व स्थान वस्तु को नामों को कहते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन जो जनरली बात करता है, जैसे बॉय तो बॉय का बॉयज भी हो सकता है। कलेक्टिव नाउन कैसे होता है? जैसे टीम, तो टीम के टीम्स भी हो सकती है, अलग अलग टीमों की होती है। मटेरियल नाउन होते हैं मिल्क, वाटर, ये सब होता है मटेरियल नाउन। अरेस्टिंग नाउन क्या होता है? हॉनेस्टी, ब्यूटी, सब होता है हॉनेस्टी। तो सीधी बात, जिसको हम प्लुरल नहीं कर सकते, प्लुरल किसे नहीं कर सकते हैं, या तो सिंगल चीज़, उसको हम प्लुरल कभी नहीं कर सकते, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम, तो उसको हम प्लुरल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा चीज़ है जैसे मिल का हो गया, क्या दूध को आप गिन पा रहे हो? शैम्पू को गिन पा रहे हो? साबुन को गिन पा रहे हो? साबुन की टिकिया गिन रहे हो? साबुन को तो नहीं गिन पा रहे हो ना, बालू को नहीं गिन पा रहे हो, चावल को नहीं गिन पा रहे हो। वो सब क्या है? वो सब
किलो के भाव में कुछ बिकता है। हाउ नेस्टी ब्यूटी सब क्यों गिन पा रहे हो क्या? लव, कोई भी किसी से कितना प्यार करता है उसको गिन पा रहे हो क्या? ये 4 प्यार करता है, 5 प्यार करता है, नहीं। हाँ, तो जो अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल इसमें कौन कौन सी है? काउंटेबल है इसमें कॉमन और कलेक्टिव। काउंटेबल को हम उसी को कहते हैं जिसको हम प्लुरल कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल, और ये है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन को शॉर्ट फॉर्म में लिखता है UCN, अनकाउंटेबल नाउन। इसको ये दोनों को लिखते हैं काउंटेबल नाउन, CN काउंटेबल नाउन। ये भी UCN है, हाँ, ये भी UCN है। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना उसको हम सिंगुलर में रखते हैं, कभी भी प्लुरल नहीं बन सकते, तो उसको हम सिंगुलर में रखते हैं। ठीक है, इतना समझ लिए। नाउन अगर समझ गया तो दूसरा चीज़ आप समझो, प्रोनाउन में हम क्या बताए थे? प्रोनाउन में एक बताया था पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हम बताए थे आई, वी, ही, सी, इट, दे, इतना बताया था, है ना। अब हम बताए थे इसमें पॉजेसिव, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सारे चीज़ बताया था, वो चीज़ हम जिक्र नहीं थे। अब ये जो प्रोनाउन है ना, वो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, यानी कि नाउन की जगह पे आता है तो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ये सिर्फ आपको पता होगा, ये चीज़ क्या मैं बताऊँगा। तो जैसे जितने भी सिंगुलर है ना, इज क्या है? सिंगुलर है। पहले मुझे एक बात बताओ, पहले हम बी वर्ब्स की बात करेंगे। बी वर्ब्स में कौन कौन से आते हैं? इज, एम, आर, वाज, विल। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ इज के बारे में हम क्या बताए थे? इज के बारे में हम क्या बताए? इज के बारे में बताया था कि पहले तो ये प्रेजेंट की बात करता है, दूसरा ये सिंगुलर की बात करता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, प्रेजेंट प्रेजेंट की बात नहीं करती है, ये डायरेक्ट सिंगुलर प्लुरल होता है। तो आई मतलब क्या होता है? मैं। अपने आप में कोई इंसान सिंगुलर ही होता है, तो क्या इसके साथ इज का प्रयोग होगा? नहीं। इसी के लिए VIP ट्रीटमेंट बना है इसके लिए एम। तो एम जो है ना VIP है, सिर्फ एक के लिए आएगा, और एक के लिए प्रजेंट में, एक के लिए सिर्फ प्रजेंट में ही आई आएगा, पास्ट में नहीं। पास्ट में उसके लिए वाज ही आएगा। ठीक है, देखो ये ए क्या क्या लेता है? वी प्लुरल है, नहीं लेगा, ही लेगा। ये क्या लेगा? इज लेगा, ई के साथ इज आएगा। सी के साथ इज आएगा क्योंकि दोनों सिंगुलर है। इट के साथ इज आएगा, दे के साथ इज नहीं आएगा। ठीक है, और कोई नाउन हो जैसे रोहन, मोहन, सोहन, सुनीता, गिनीता, ये सब जो भी है, किसी पर्सन या फिर सार्वर कोई चीज़ के भी नाम हो तो उसके साथ इज का आता है, यानी कि सिंगुलर नेम के साथ क्या आएगा? सिंगुलर यानी सिंगुलर नेम के साथ इज आएगा, और प्लुरल नेम के साथ क्या आता है? तो जो इज के बारे में समझ। एम, पहले बताओ, इज से लेके आर तक, इज, एम, आर, ये तीनों क्या है? ये तीनों प्रेजेंट की बात करते हो, तो हम प्रेजेंट में समझ रहे हैं। तो इज सिंगुलर है, इज आएगा, लेकिन एम जो है ना, एम हमेशा ट्रीटमेंट ही के लिए बना। आर किस किस किसके साथ आएगा? तो आर आएगा बी के साथ, वी आर। आर आएगा यू के साथ, यू नहीं लिखा ना, आर आएगा यू के साथ। आर आएगा दे के साथ, और आर आएगा प्लुरल नेम के साथ। आर किसके साथ आएगा? वी के साथ आएगा, यू के साथ आएगा, दे के साथ आएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा जिसका सॉल्यूशन पहले हो चुका है, कि चलो आई के साथ तो अलग ट्रीटमेंट बना दिया, एम चलो तो मैं मान गया। यू के बारे में मुझे बताओ, यू सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है, तो यू के साथ हमेशा आर ही क्यों लेता है? तो ये है यू के मर्जी। भाई यू हमेशा आर ही लेता है, या तो सिंगुलर हो या प्लुरल हो। यहाँ पे सिर्फ यू ढीठ लग रहा है ना, कि यू तो बहुत ज़्यादा ढीठ है यार। ये बताओ, ये जब सिंगुलर बनते तो भी प्लुरल ही भर लेते हैं। यानी कि यू का फंडा ऐसे है कि मैं एक रहूँ, या फिर मैं, जिसे समझो सबका एक एक ग्रुप है, और यू कोई इंसान का नाम है, तो बोल रहा है या तो मैं एक रहूँ या 4 रहूँ, मैं तो लूँगा प्लुरल ही, ज़्यादा ही लूँगा। ठीक है, तो यू हमेशा लेगा प्लुरल, यू हमेशा लेगा प्लुरल। जब बात करें तो बर लेगा यू। देखो मैं भी बताऊँ, एम का तो भाई जब प्रेजेंट की बात करें तो ये लेगा। तो यू क्या लेगा? यू हमेशा अपने साथ क्या लेगा? आर, प्लुरल वर्ब लेगा। बी वर्ब्स में पता चल गया कौन क्या लेता है। तो ये किसके पता चला? प्रेजेंट में। पास्ट में कौन कौन से थे? वाज। तो वाज है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आएगा, तो आई वाज। यहाँ पे तो ये सिंगुलर ले लिया, ई नहीं लेगा, ये वाज लेगा। ये सब तो भाई सीधा इंसान है, सब वाज ले ही लेगा, है ना। फिर सिंगुलर नेम वाज लेगा। ये जो वर है,
ये बी लेगा, प्लुरल है। और यू तो भाई हमेशा टेढ़े ही इंसान है, तो यू तो हमेशा वर ही लेगा, प्लुरल ही लेता है। और दे प्लुरल है तो प्लुरल ही लेगा, और प्लुरल नाउन तो वर लेगा ही, है ना। कितना समझिए। देखो मैं एक कांड बता रहा हूँ। पहले इसके पहले आप समझो डू वर्ब्स। डू वर्ब्स में क्या क्या आता है? डू, डज, डिड। ये जो डिड है ना, इसको हम बोले थे सिंगुलर प्लुरल सेम है, तो यानी कि डिड तो सब में आएगा। जब पास्ट की बात करेगा तो डिड सब में आएगा। बट डू, डज, ये जो डू है ना प्लुरल है और डज सिंगुलर है। अब समझो, पहले जब प्रेजेंट की बात की और सिंगुलर की बात की तो एम ले लिया, प्रेजेंट की बात की सॉरी पास्ट की बात की और सिंगुलर, फिर सिंगुलर ले लिया। बट अब जो डू वर्ब्स में लेना होगा ना, अब डू में ये प्लुरल ले लेगा। बी वर्ब्स में पहला एक सिंगुलर ले लिया, फिर सिंगुलर लिया, फिर प्लुरल ले लिया, है ना। तो इसमें प्लुरल क्या है? वी के साथ आएगा डू, और ये डज सिंगुलर है तो ही के साथ आएगा डज, सी के साथ आएगा डज, इट के साथ डज, वी प्लुरल ही लेता है हमेशा तो डू, दे प्लुरल है तो डू, सिंगुलर नेम है तो डज, है ना, प्लुरल नेम है तो डू। तो इसमें ध्यान में ये रखना कि जो आई है ना, इसका फिक्स नहीं है क्या लेगा, एम लेगा, आवाज लेगा, डू लेगा, ये सब याद रखना है, ठीक है। जैसे यू है तो यू हमेशा प्लुरल ही लेगा। अब कौन सी फॉर्म आया? डिड तो सब में ही आ जाएगा भाई, है ना। ये जो डिड है, अब ये सब काम कहाँ पे आता है, टेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। डिड जो होता है वो सब लेता है। इतना पता चलेगा। अब एक है हैव वर्ब्स। ये क्या है? हैव वर्ब्स। लाइक में दिया हैव वर्ब्स। हैव वर्ब्स में क्या क्या है? हैव, हैज, हैड। ये जो हैव है ना, अब यहाँ पे ये फिर प्लुरल लेगा। आई क्या लेगा? हैव। बी भी क्या लेगा? है। बी तो भाई प्लुरल ही लेगा। सी सिंगुलर है तो सिंगुलर लेगा हैज, हैज सिंगुलर है। सी लेगा हैज, सिंगुलर है। इट लेगा हैज। यू लेगा हैव, ये हमेशा प्लुरल ही होता है। दे लेगा हैव। सिंगुलर नेम लेगा हैज और प्लुरल नेम लेगा है। समझ गए? अगर यहाँ तक समझ गए ना तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो दोबारा लेक्चर आप देख लीजिए। तो ये चीज़ समझ गए। अब फिर यहाँ पे फिर मैं लेके चलूँगा कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो ईच किसके साथ लगेगा? इज लगेगा ही, सी, इट, सिंगुलर नेम के साथ क्या लगेगा? ही लगेगा। एम सिर्फ आई के साथ लगेगा। बी किसके साथ लगेगा? बी किसके साथ लगेगा? बी लगेगा यू, दे, बी और प्लुरल नेम के साथ लगेगा। वाज किसके साथ लगेगा? वाज लगेगा ही, सी, इट, सिंगुलर नेम के साथ लगेगा वाज। समझ रहे हो? और आई, इसमें वो जब वाज वेयर में लगाना हो तो आई वाज लेगा, ठीक है। और वर किसके लेगा? दे, यू, दे, यू, वी और प्लुरल नेम के साथ लगेगा। उसी तरह डू प्लुरल है तो डू किसके साथ लगेगा? दे, वी, यू और आई। इसमें आई क्या लेगा? जब डू डज में ट्रीट करवाना हो तो आई लेगा डू, डज नहीं लेगा, प्लुरल नेम।
और डज सिंगुलर होता है, सिंगुलर में क्या क्या लेगा, डज ही सी इट, सिंगुलर नेम, समझ गए। और डिड जो है वो सबके साथ आता है, डिड और हैड तो सबके साथ आता है, उचित तो छोड़िए। हैव प्लूरल होता है तो किसके किसके कौन कौन लेगा, यू आई यहाँ पे हैव लेगा, ठीक है। दे वी प्लूरल नेम। हैज किसके किसके सिंगुलर है तो ही सी इट, ही सी इट, और सिंगुलर देखो ही सिंगुलर होता है, सिप सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है, ये सब पता होना चाहिए ना क्यों सिंगुलर होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और हैड सबके साथ आता है। तो जनरली प्राइमरी वर्ब जो है ना, प्राइमरी वर्ब या फिर बोलो सॉरी हेल्पिंग प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या फिर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब बढ़िया से डिटेल में हम लोग समझ लें। अब इसके पीछे चलेंगे, अब रोक रखे थे मॉडल्स, ठीक है। तो मॉडल्स जो है ना ये दो तरह से होते हैं, इसको आई थिंक मैंने बांटा था क्या, अब यहाँ पर पढ़ेंगे मॉडल्स। मॉडल्स कितने तरह के होते हैं, मॉडल्स होते हैं दो तरह के। एक तो होते हैं प्योर मॉडल्स, जिसको मॉडल्स ही कहते हैं। देखो ये सब नहीं बताएंगे कि मॉडल दो तरह की होती है, ये चीज़ जो है ना समझाने की एक तरीका है, ठीक है। मैंने दो भाग किसी ने सबको एक ही मॉडल ही बोल दे, और मैंने क्यों क्या मॉडल, ये भी तो सेमी मॉडल है, इसको सेमी मॉडल थोड़ा सा अलग हो जाता है तो थोड़ा उसका अलग मैंने नाम दे दिया सेमी मॉडल, ठीक है। तो अगर इसमें कई मॉडल ही बोले, अगर कोई बोले सेमी मॉडल गलत है तो इसे बांधना मत चीज़, ठीक है। तो मॉडल्स में क्या क्या आता है, मॉडल्स में आता है सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और नीड, डेयर, यूज टू, आउट, ठीक है। जिस तरह हम लोग देखे थे, जिस तरह देखो ये हम लोग समझ गए थे ना, ये क्या होता है मेन वर्ब की 5 फॉर्म। हम लोग समझे थे क्या इसमें, हम लोग इसमें समझे थे कि जो बी है ना हेल्पिंग वर्ब बनती है तो V4 लेती है, ये V1 लेती है, 2 वर्ब्स, ये V3 लेता है। उसी तरह हम लोग मॉडल्स में क्या समझेंगे, ये जितने भी मॉडल्स हैं ना ये जब हेल्पिंग वर्ब बनेगी, देखो ये इतना जो है, ये जो प्योर मॉडल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही बनेगा, ये कभी भी अलग नहीं बनेगा। और ये जो सेमी मॉडल्स है ना, ये सेमी मॉडल्स ये मेन वर्ब भी बनता है, इसलिए इसको हम सेमी मॉडल, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बनता है, ठीक है। बट जब ये हेल्पिंग वर्ब बने तो ये V1 लेता है, और ये भी तो मोटा मोटी ये सीधा करना है, जब हेल्प मॉडल्स के बाद जो वर्ब भी आएगा ना वो V1 आएगा, जब हेल्पिंग वर्ब बने तब। जब नीड, डेयर, यूज टू, आउट ये मेन वर्ब भी बनता है, तो जब ये मेन वर्ब बनेगा तो उसके बाद जिरंड आएगा या इन्फिनेटिव आएगा, दोनों आता है। तो जिरंड और इन्फिनेटिव नहीं जानते तो उस चीज़ को अभी स्टॉप करके रखेंगे, जब जिरंड इन्फिनेटिव पढ़ेंगे तो चीज़ आप पे जो डालेंगे जब बताएंगे तो मॉडल्स हमेशा अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है। मॉडल्स में अभी इतना ही पढ़ना है, जब फिर मॉडल्स को बढ़िया से जब डिटेल में, अभी सिर्फ मॉडल को मैंने बेसिक बता रहा, जब मॉडल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी एक लेक्चर के बाद, तो हम लोग पढ़ेंगे कैन क्या एबिलिटी को दर्शाता है, शुड नैतिकता को दर्शाता है, वो चीज़ को दर्शाता है, बिल क्या होता है, लूड क्या होता है, कैन क्या होता है, कुड क्या होता है, कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ समझना ही है कि मॉडल्स हमेशा अपने साथ V1 लेता है, ठीक है। इसका आगे क्या मेन वर्ब आप समझ गए। तो आज के लेक्चर इतना ही था, ठीक है। हम लोग पहले क्या पढ़े थे, वर्ब, पहले हम लोग समझे थे वर्ब। वर्ब को दो भागों में बांटे थे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में दो चीज़ आता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में 3 फॉर्म्स होती है, बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म, सारा चीज़ देख लेते किसके साथ क्या आएगा, मॉडल के साथ V1 ही आएगा। मॉडल्स को हम दो भाग में बांट दिए थे, मॉडल्स और सेमी मॉडल। सेमी मॉडल जो होता है मेन वर्ब भी बन जाता है और हेल्पिंग वर्ब भी बनता है, और ये जो मॉडल जो है कैन, कुड, मे, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ये सब जो है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनेगा। तो जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनता है तो उसके बाद V1 आता है। इतना चीज़ हम लोग देख लेते हैं। मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है और 5 फॉर्म से V1, V2, V3 ये सब देख लेते हैं, ठीक है। किसके साथ क्या आता है, V1 आता है, V2, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे मॉडल्स, अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे
मॉडल्स का बढ़िया से प्रयोग देखेंगे। कैन का प्रयोग कहाँ होगा, कुड का कहाँ होगा, मस्ट का क्या होगा, बिल का कहाँ होगा, वुड का क्या होगा, कहाँ होगा, वो चीज़ देखेंगे। दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे मेन वर्ब, जिसमें कुछ मेन वर्ब है ना उसको V3 हम V4 नहीं लिख सकते। कुछ का जो है V1 V2 थोड़ा अलग अलग तरीके से होते हैं, और कुछ जो होता है सेम ही होता है, V1 V2 V3 सब सेम ही होता है। ठीक है, दो चीज़ हम लोग देखने वाले 2-3 लेक्चर में। ये लेक्चर जब खत्म हो जाएगा फिर हम लोग शुरू करेंगे टेंस। अब टेंस खत्म होगा तो फिर आगे देखेंगे। टेंस इसलिए अभी शुरू करेंगे क्योंकि इसका इसी से मिलता जुलता चैप्टर है। टेंस के बाद हो सकता है आर्टिकल कर लेंगे, ए एंड द के प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद वॉइस नरेशन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।